नीरज जी, आज भी क्या कह सकते हैं क्या नीतीश जी तब तक सीएम रहेंगे जब तक वो चाहेंगे? आवाज कट रहा है। नीरज जी सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज मिल रही है क्या? हाँ, अब आ गई आवाज, क्लियर नहीं हो पा रहा हाँ। था जी, बताया नीरज जी, जाए। बीजेपी के मुख्यालय में जश्न चल रहा है, बड़ा भाई बन गया बीजेपी। चलिए पहले इसी पर आपका रिएक्शन, ऐसा कैसे हो गया? अरे जश्न तो हम मना ही रहे हैं। हाँ। नीतीश जी, मोदी जी का लहर ऐसा रहा कि तेजस्वी जी के लिए राजनीति में कहर बन गया, वो क्षतिग्रस्त हो गए। और स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी उभरी है, इससे कहाँ कोई नकार रहा है। अंतिम चुनाव परिणाम आने तक भी आप लोग की उम्मीद है। तो 2020 में भी तो यही हुआ था। 2010 में हम बड़ी पार्टी उभरे थे। अभी राजीव जी बता रहे थे कि ये नेचुरल अलायंस है, और ग्राउंड रियलिटी बिहार का बता रहे थे कि ग्राउंड रियलिटी बिहार की सच्चाई क्या है, नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व कितना भारी है। इन तमाम तथ्यों के बारे में हमको कुछ नहीं बोलना है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कहा कि अब ये समीकरण की राजनीति जो होती है वो ध्वस्त हो गया है। लेकिन उसमें एक चीज़ हम ऐड करना चाहते हैं मानक जी, कि तेजस्वी जी के नेतृत्व पर बहस क्यों नहीं हो रही है। ये लगातार फेलियर नेतृत्व है। 2020 में, 2019 में, 2020 में, 2024 में 176 सीट पर हम आगे थे। तेजस्वी जी का जो परिवारवाद का लीगेसी है, लीडरशिप है, और ये कहा जाता है कि लालू जी, अरे भाई लालू बात को तो विचारधारा ही मानते हैं। लालू जी अगर प्रचार में निकले तो एक ही कैंडिडेट के, जो रामकृपाल जी के खिलाफ थे, दूसरे किसी कैंडिडेट के लिए नहीं आए लालू जी। तो ये बट नेचुरल है ना भाई, संपत्ति की विरासत आपका, अपराध की विरासत आपका, राजनीति की विरासत आपका। और दूसरा, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, आपने मंगनीलाल मंडल जी को कहीं देखा उनके साथ? सिद्दीकी साहब को उनके साथ देखा कहीं पर? उदय नारायण चौधरी जी को देखा कभी उनके साथ? ये राजनीति में इस ढंग का प्रयोग व्यक्तिवादी जो हो रहा है ना, जो समाज को, सच्चाई को समझना नहीं, जननायक अपने आप को कहलाना, ये बिहार में विकास पर केवल मानक जी नहीं होता है, सामाजिक सवाल भी बिहार में बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। राहुल गांधी जी आए 17 अगस्त को, उनकी पार्टी ने ट्वीट कर दिया कि आ रहे हैं जननायक। पप्पू जी ने व्यंग में कहा या उपहास उड़ाया, हम नहीं जानते, तेजस्वी जी को जननायक कह दिया। अब ये जननायक पर बहस से छिड़ गई गांव में। और नीतीश कुमार जी पर जो लगातार अपमानजनक टिप्पणी इन्होंने किया, मैं फिर बोल रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, जिस ढंग की टिप्पणी तेजस्वी जी ने किया, इनके सेहत पर, ये पर, लोगों ने इसको दिल पर ले लिया। आप राजीव जी से पूछिएगा, अगर ग्रामीण इलाके में घूमे होंगे तो ग्रामीण इलाके में लोग असहज हो जाते थे। आप डेवलपमेंट की नकार रहे हैं और कह रहा है कि हमारे गांव में विकास हुआ है। अब उसको आप कैसे नकार अच्छा दीजिएगा? नीरज जी, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, तो एक सेकंड के लिए रोकूंगा alternative बस, कुछ क्योंकि नहीं हमारे था। पास तस्वीरें भी लगातार आ रही है। पहले वो दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर की तस्वीरें थी, अब ये शायद पटना से आ रही हैं, जहां पर सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम बिहार के और बीजेपी का बिहार में फिलहाल सबसे बड़ा चेहरा, वो देखिए हाथ में बीजेपी का झंडा लेकर मंच से लहरा रहे हैं। उनके साथ शायद विजय कुमार सिन्हा भी दिख रहे हैं। तो पटना में बीजेपी का अलग जश्न चल रहा है और दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण भी बस होने वाला है। राजीव क्या कह रहे हैं? मेरा सवाल है नीरज जी से, हाँ, कि नीरज जी 20 सालों के बाद नीतीश कुमार को इतनी सीटें मिली हैं, इस जीत में वो चेहरा है, बावजूद इसके केवल हम बीजेपी ऑफिस में इतनी खुशियां देख रहे हैं, जेडीयू ऑफिस में और जेडीयू के नेता और नीतीश कुमार की खुशियां या नीतीश कुमार के बधाई जश्न की तस्वीरें नहीं आ रही, इसकी कोई खास वजह? जरा नीरज जी को लाइए स्क्रीन पर। कट जाता है क्या जी? नहीं, आवाज आ रही है नीरज जी? हाँ, आवाज आ गई है। आवाज कट कट कर आवाज आती है, आवाज क्लियर नहीं आता, कट। ये देखिए तस्वीरें नीरज जी जो आ रही हैं वो सिर्फ बीजेपी की आ रही हैं। ऐसे लग रहा है जैसे बीजेपी ने अकेले बहुमत हासिल किया है। आपकी पार्टी के नेता, आपका चेहरा देखिए, गृह मंत्री पहुंचे, आपकी पार्टी का जश्न, लड्डू, झंडा, माला दिखाई नहीं दे रहा।
तो बीजेपी के कार्यालय जैसे हमारी पार्टी में हुआ है उसको भी आप लोग कवर जरूर किए होंगे। हमारे दिल्ली कार्यालय में हुआ है, पटना जेडीयू कार्यालय में हुआ है, सुबह से चल रहा था। ये तो हर एक राजनीतिक दल अपना अपना करेगा ना भाई। चिराग जी की पार्टी है, उपेंद्र जी की पार्टी है, सब कर रहा है। अच्छा नीरज जी, वो दोपहर में एक ट्वीट आया था एक्स पर आपकी पार्टी की तरफ से, जो पार्टी का हैंडल है कि नीतीश जी सीएम थे, हैं और रहेंगे, उसे डिलीट कर दिया गया। क्यों? क्या कोई बदलाव है क्या पार्टी की सोच में, रणनीति में, स्टैंड में? ना पार्टी की सोच में कोई ना बदलाव है, न एनडीए की सोच में कोई बदलाव है। बिल्कुल नहीं बदलाव है। और इस बात की पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, ये एनडीए के घटक दल के नेताओं ने भी किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नीतीश जी के नेतृत्व की चर्चा की है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने नीतीश जी के बारे में कहा, मैंने कि सीएम पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। तो हमको नहीं लगता है कहीं कोई संशय है। नीरज जी आप देखिए ना भाई, मैं तो अरे नीरज जी, मैं चाह रहा हूं आप कह दीजिए, थोड़ा सा आप ही कह दीजिए जो आप हमेशा कहते आए और दम लगा के कहते आए। बीजेपी कुछ भी, मतलब बीजेपी का फर्क नहीं पड़ता है, मतलब आप ये कहते आए कि नीतीश जी जब तक चाहेंगे तब तक सीएम रहेंगे। नीतीश कुमार जी की जब तक इच्छा होगी तब तक जनता की आकांक्षा है और एनडीए घटक दल की आकांक्षा है। इच्छा आकांक्षा के बीच में है ये पूरा राजनीति। अच्छा नीरज